जादुई गोभी के पराठे वाली। भाग एक गरीब लड़के का सपना। राजू एक छोटे से गांव में रहता था, जहां लोग दिन रात मेहनत करते थे लेकिन पेट भर खाना मिल पाना भी मुश्किल था। राजू की उम्र बस 14 साल थी, लेकिन वह अपने परिवार के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करता था। उसकी माँ एक बीमार महिला थी और उसके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। राजू हर दिन खेतों में काम करता और फिर बाजार में सब्जियां बेचता, मगर उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह माँ की दवाइयाँ और भरपेट भोजन जुटा सके। एक दिन जब वह थका हारा घर लौटा तो माँ ने धीरे से पूछा, राजू, तूने कुछ खाया आज? राजू मुस्कुराया, माँ, मैं तुझे खिलाकर ही खाता हूँ। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी कि उसका बेटा कितना बड़ा दिल वाला है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 2। एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत। अगले दिन जब राजू सब्जी बेचने जा रहा था तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। उसके बाल सफेद थे, कपड़े पुराने, लेकिन आंखों में गहराई थी। वह बोली, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तेरे पास खाने को कुछ है? राजू के पास सिर्फ एक गोभी थी, जो उसने बड़ी मुश्किल से खरीदी थी ताकि रात को माँ के लिए गोभी का पराठा बना सके। लेकिन बिना कुछ सोचे उसने गोभी बूढ़ी औरत को दे दी और बोला, ले लीजिए दादी, आपकी भूख ज्यादा जरूरी है। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर गोभी ली और बोली, तेरी यह नेकी तेरे लिए वरदान बनेगी। ये लो, मैं तुझे एक बीज देती हूँ, ये जादुई गोभी का बीज है। इसे लगाओ और जब गोभी तैयार हो उससे पराठा बनाकर खाना, फिर देखना क्या चमत्कार होता है। राजू ने हैरानी से बीज लिया, शुक्रिया कहा और घर चला गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 3। जादुई गोभी का जन्म। अगले ही दिन राजू ने उस बीज को अपने आंगन की कोने में बो दिया और रोज सुबह उसे पानी देने लगा। कुछ ही दिनों में वहां से एक हरी भरी गोभी की बेल उगाई और हफ्ते भर में उसमें एक बड़ी चमचमाती गोभी आ गई, जो सामान्य गोभी से अलग सुनहरी रंग की थी। राजू ने माँ से कहा, माँ, आज मैं तुझे खास गोभी के पराठे खिलाऊंगा। माँ ने मुस्कुराते हुए आटा गूंथा और राजू ने गोभी को कद्दूकस किया। पराठा बनते ही एक अद्भुत खुशबू रसोई में फैल गई, जैसी पहले कभी नहीं आई थी। जैसे ही माँ ने पहला कौर खाया, उसका चेहरा खिल उठा। राजू, मुझे तो जैसे नई ताकत मिल रही है, सिर दर्द चला गया और अब मुझे थकान भी नहीं लग रही। राजू ने भी पराठा खाया और उसे ऐसा लगा जैसे उसे कभी भूख ही नहीं लगी थी। उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 4। जादू फैलता है। अगले दिन राजू ने फिर वही गोभी की सब्जी बनाई और थोड़ा सा पराठा लेकर बाजार चला गया। भैया, जरा स्वाद चखो इस पराठे का, उसने एक दुकानदार को दिया। दुकानदार ने जैसे ही पराठा खाया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये कहाँ से लाया रे? ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। तू यही पराठा बेचना शुरू कर दे, मैं हर दिन 100 रुपये का लूंगा। धीरे धीरे लोगों को राजू के जादुई गोभी के पराठों की खबर फैलने लगी। हर कोई कहता, राजू भैया का पराठा खाओ, बीमारी भगाओ, ताकत पाओ। राजू अब रोज 10-20 पराठे बनाकर बेचने लगा। उसकी कमाई इतनी हो गई कि वह माँ की दवाइयाँ अच्छे से दिलाने लगा और खुद अच्छे कपड़े पहनने लगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 5। लालच और खतरा। पर हर अच्छी चीज की खबर बुरी नजरों तक भी पहुंचती है। गांव का मुखिया, जो बहुत ही लालची था, उसने सोचा, ये लड़का अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। उसने एक आदमी को भेजा राजू की टोह लेने। जब उसे पता चला कि राजू के आंगन में जादुई गोभी की बेल है, तो वह रात को चोरी छिपे बेल उखाड़ ले गया और अपने खेत में बो दिया। मगर जब उसने उसी गोभी से पराठा बनाया और खाया, तो उसके पेट में मरोड़ उठी और उसे अस्पताल जाना पड़ा। उसे समझ आ गया कि यह गोभी सिर्फ नेक दिल वाले के लिए ही वरदान है, बाकी के लिए शाप बन जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 6। गांव का कायापलट। राजू अब बड़ा हो गया था। उसने अपनी कमाई से गांव में एक छोटा भोजनालय खोला, जादुई गोभी पराठा भंडार। वहां हर गरीब को मुफ्त पराठा मिलता और बाकी लोग उचित दाम देकर खरीदते। उसने खेत के कोने में और भी जादुई गोभी की बेलें उगाईं, लेकिन उनका बीज केवल उसी बेल से आता था जिसे उस रहस्यमयी बूढ़ी औरत ने दिया था। धीरे धीरे गांव में कोई भूखा नहीं रहा, कोई बीमार नहीं रहा। बच्चे हंसने लगे, बूढ़े चलने लगे। राजू अब सिर्फ एक पराठा विक्रेता नहीं था, वह गांव का हीरो बन गया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 7। फिर से मुलाकात। एक दिन बरसों बाद वही बूढ़ी औरत फिर से उसकी दुकान पर आई। राजू ने उसे तुरंत पहचान लिया और उसके चरणों में गिर पड़ा।
दादी, आपकी दी हुई गोभी